गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 के लेसन फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत में पहले आपका टॉपिक होगी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे? तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय और विद्युत गुण उत्पन्न करते हैं या हम अनुभव करते हैं, जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण हम चुंबकीय या विद्युत गुण उत्पन्न करते हैं या अनुभव करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। दो विद्युतरोधी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, उन्हें कहते हैं अचालक या विद्युतरोधी पदार्थ। जब किसी भी दो विद्युतरोधी पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक से अलग होकर के उसमें स्वतंत्रतापूर्वक घूमने लगते हैं और उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ये विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत आवेश के द्वारा या विद्युत धारा बहती है। विद्युत आवेश जब प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा बहती है। तो यहाँ हमें टॉपिक सिर्फ है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है या विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न किया जाता है, या हम विद्युत या चुंबकीय गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। जब किसी पदार्थ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है या ग्रहण करते हैं तो उस पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उससे हम दो प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर धनावेश आए, और किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया उस पर ऋण आवेश आए। इस प्रकार ऋण आवेश दो प्रकार का होता है। यदि हम परमाणु भौतिकी के आधार पर देखा जाए, केमिस्ट्री की भाषा में इसको कहा जाए तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना होता है और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस प्रकार जो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो धनावेश और ऋणावेश, धनावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर उस पर जो आवेश आता है उसे कहते हैं धनावेश। ऋणावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ऋण आवेश। अर्थात आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश। किसी पदार्थ में मान लेते हैं कि कूलॉम आवेश से उत्पन्न हुआ है, ऋण आवेश आया है या धन आवेश आया। सपोज कर लेते हैं कि यह n इलेक्ट्रॉन इसमें आया है और एक इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का आवेश होता है, जिससे हम इस डिनोट करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और एक इलेक्ट्रॉन पर इतने आवेश होते हैं तो कुल आवेश Q हो जाएगा n। Q बराबर n, एक फार्मूला स्थापित हो गया, Q n E, जहाँ पर E जो है आवेश की मात्रा, एक चार्ज की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻90 कूलॉम का आवेश होता है। और उससे आने वाले इलेक्ट्रॉन यदि आपका देखें यहाँ पर n है, चाहे जो इलेक्ट्रॉन आए हैं या निकले हैं उनकी संख्या n है, तो उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश की जो मात्रा होती है वह Q n E। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर जो है धनावेश की अधिकता होती है। और किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन यदि आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ पर तो उसमें ऋणावेश से चार्ज उत्पन्न होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो कमी या अधिक इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश की जो मात्रा होती है, कितने धनावेश या कितने ऋणावेश उत्पन्न होते हैं, जिसे इस सूत्र से निकाला जा सकता है। अब आगे है विद्युत आवेश का मात्रक। तो
तो विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसका छोटा मात्रक माइक्रो कूलाम। कूलाम को संकेत C से और माइक्रो कूलाम को म्यूसी से प्रदर्शित करते हैं। म्यूसी, एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 से कूलाम। अब यह प्रश्न उठता है कि अगर हम किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और कितनी धारा बह रही है, इसमें अब आता है दूसरा टॉपिक, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। यदि स्मॉल t सेकेंड में स्मॉल q आवेश प्रवाहित होता है तो धारा I इक्वल हो जाएगा q/t। अब विद्युत धारा का मात्रक पहले से आप जानते हैं कि धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, और इस सूत्र के अलावा देखा जाए तो Q का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हुआ विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मात्रक हुआ कूलाम प्रति सेकेंड, जिसे हम एम्पीयर कहते हैं, जिसे एम्पीयर कहते हैं। अब यहाँ एक एम्पीयर किसे कहते हैं? एम्पीयर की परिभाषा, एक एम्पीयर किसी चालक से एक सेकेंड में यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में इसकी जो मानक परिभाषा है, जो स्टैंडर्ड परिभाषा है, आप इसको आप देख सकते हैं कक्षा 10 में पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। यदि दो सीधे समांतर चालक की बीच की दूरी 1 मीटर हो, उसमें समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाता हो, तो उसके प्रति मीटर लंबाई में 2×10⁻⁷ लीटर का बल उत्पन्न होता है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड परिभाषा है एम्पीयर की। और आपको पता भी है कि यह विद्युत धारा जो होती है मूल राशियां, 7 मूल राशियां कक्षा 11 में बताया गया होगा आपको। विद्युत धारा एक मूल राशि है और विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पीयर, वह एक मूल मात्रक है। इसलिए एम्पीयर की जो स्टैंडर्ड पर डेफिनेशन होगी, इस सूत्र से परिभाषा कर देते हैं। तो अगर P = 1 और Q = 1 तो धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होता है। तो परिभाषित आप कर सकते हैं कि प्रति सेकंड 1 एम्पीयर की धारा बहती है तो उस चालक से बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होगा। 1 सेकंड में 1 कूलम धारा प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान होगा वह 1 एम्पीयर के बराबर होता है। या दूसरी इसकी परिभाषा होगी, 1 एम्पीयर वह धारा होती है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर चालकों की प्रवाहित करने पर उसके प्रति मीटर लंबाई में 2×10⁻⁷ मीटर का बल उत्पन्न होता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि प्रति सेकंड किसी चालक से 1 एम्पीयर की धारा बहती है तो प्रति सेकंड कितने टर्न गुजरेंगे, उसको आप इससे निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से देखेंगे आप, यदि I = 1 एम्पीयर और E का मान जानते हैं आप 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तब N कितना होगा पता करना है। इस चालक से यदि 1 एम्पीयर की धारा बहती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है N हो जाएगा Q/E, और Q का मान कितना है यहाँ पर 1.66, ये Q/E, ये प्रति सेकंड 1 की धारा बह रही है, हो जाएगा I/T। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो जाएगा, वह हो जाएगा 1 कूलम, और यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻⁷
इसलिए Q इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम्ब की, और ये ऊपर माइनस हो जाएगा 19। तो अगर भाग देते हैं तो मिलेगा आपको N इक्वल टू होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित होती है तो उस चालक से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। इस इलेक्ट्रिक चार्ज को यदि हम प्रयोग के द्वारा अगर देखा जाए तो अभी इससे शुरू में बताया मैंने कि दो अचालक पदार्थों को जब आपस में रगड़ते हैं तो उनके रगड़ने से उसमें एक ऐसा गुण आता है जो छोटे छोटे तिनकों को, कागज के छोटे छोटे तिनकों को या हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और कहा जाता है कि विद्युत जो है वस्तु जो है मय हो गई है या आवेशित हो गई है। और ऐसा समझने के लिए कुछ प्रयोग किए गए हैं, जैसे आपने कंघी को बाल से रगड़ने पर वह कागज को आकर्षित करने लगता है। इसका मतलब है कि वह कागज के सापेक्ष धनावेशित हो जाता है। एमोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल के सापेक्ष एमोनाइट की छड़ जो है ऋणावेशित हो जाती है। एमोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आता है और बिल्ली की खाल पर धन आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन जो एमोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं। इसी प्रकार अगर रेशम की छड़ को यदि हम कांच की छड़ रेशम से रगड़ते हैं तो उस समय कांच की छड़ जो है रेशम के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो कांच की छड़ धनावेशित हो चुकी है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से। तो जब आपस में कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कांच की छड़ से रेशम में चले गए, यानी कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और जो रेशम है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जब इस दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर जो है कुछ विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे हम विद्युत आवेश कहते हैं। और इस पर प्रयोग भी है कि दो कांच की छड़ है उनको जो है रेशम से अलग रगड़ करके यदि लटकाते हैं, इनको देखा जाता है, इसको लटकाया जाता है कि देखा गया है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि हम एक बिल्ली की खाल की छड़ एमोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और कांच की छड़ को रेशम रगड़ते हैं तो उनमें जब लटकाया गया तो देखा गया तो उनमें आकर्षण बल होता है। तो इन प्रैक्टिकल प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल तथा विभिन्न प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और उस बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। जैसे हम बताया भी आपको कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दो बल उत्पन्न होते हैं। जब समान प्रकार के आवेश आपस में जब आते हैं, दूसरे के करीब आते हैं तो उन्हें एक दूसरे को दूर हटाते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनमें आकर्षण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे दंड चुंबक का दोनों साउथ अगर एक साथ में लाया जाए तो एक दूसरे को दूर हटाते हैं, उन्हें प्रतिकर्षण बल काम करता है। यदि एक साउथ एक नाथ को जब लाते हैं तो उसमें चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, वो आकर्षण बल होता है जो एक दूसरे को जो है आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार जो है चुंबकीय और विद्युत दोनों गुण उत्पन्न होते हैं आपस में रगड़ने पर, और उन्हीं को हम कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की बहुत लंबी चर्चाएं होंगी, क्योंकि ये वीडियो आपका जो छोटा बनाना है, इसलिए जो है इस काम में आपको समाप्त करते हैं और शेष जो है अगले वीडियो में आपको इसकी चर्चाएं आगे बताऊंगा। धन्यवाद।